कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। थोड़ा ही खुश हुआ था चाइना कि उसकी खुशी पर भारत ने पानी फेर दिया है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया है। अभी तो खुश हो रहा था चाइना कि भारत की कुछ कंपनियां युआन में पेमेंट कर रही है, फिर खुशी मातम में क्यों बदल गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि रूस के साथ हमारा तेल का व्यापार वैसे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी भी हमने रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदा है और सस्ता तेल खरीदने की वजह से हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ी और उस तरीके के हालात नहीं हुए जिस तरीके के हालात इस वक्त दुनिया भर में है। आर्थिक मंदी हर जगह छाया हुआ है, लेकिन भारत अभी भी मजबूती से खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो भारत की पॉलिसी इस वक्त सिर्फ अपने देश के लोगों को बचाने और अपने देश के हितों के बारे में है। पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कह दिया था जब भारत तेल खरीद रहा था तभी कि देखो हम तुम्हारे लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसी जनता है जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और मुझे अपनी जनता का घर चलाना है और इसके लिए हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदे वाली बात होगी। भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया और भारत को फायदा भी मिला। इसलिए फायदा मिला क्योंकि रूस ने बड़े डिस्काउंट में तेल देने शुरू कर दिए। अभी तो हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत की देखा देखी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाह रहे हैं कि वो भी रूस से तेल खरीदे, लेकिन प्रतिबंध बीच में आ जाते हैं। अब तक भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस को रुपए में व्यापार करने के लिए मनाया। हालांकि रुपए की एक बहुत बड़ी मात्रा जमा हो गई है रूस के पास। अब जमा हो गई है तो इसमें से बहुत सारी ऐसी रूसी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बाद में भारत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो फायदा भी उठाएंगे। लेकिन रूस चाह रहा था कि सारा पेमेंट अगर आप ना भी करो तो हमें कुछ पेमेंट तो जरूर करो और वो करो युआन में। युआन में इसलिए करो क्योंकि युआन में फिर हम बाकी देशों के साथ भी व्यापार कर पाएंगे और ऐसे में हमारे पास जो जमा रुपया है जो हम बहुत कम देशों में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हालात नहीं रहेंगे। अब भारत के पास मजबूरी है, रूस दबाव बना रहा है और भारत को तेल भी खरीदना है। भारत के पास ऑप्शन कम है। हालांकि पूरी पेमेंट युआन में करने को नहीं कहा गया, लेकिन कुछ पेमेंट युआन में करने को कहा गया। तो फिलहाल के लिए मजबूरी में भारत ने भी इस बात को ऐसा कहा जा रहा है कि माना कि हाँ कुछ पेमेंट हम युआन में करते हैं। भारत ने अब कितना पेमेंट किया है युआन में ये बात तो अभी जाहिर नहीं हुई है, लेकिन कई ऐसे मीडिया हाउस हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत की कुछ कंपनियों ने युआन का इस्तेमाल कर लिया है। अब युआन का इस्तेमाल जब से किया है चाइना बहुत खुश था। चाइना का जो गोबर टाइम्स है, गोबर टाइम्स ने आर्टिकल लिखा और बहुत खुश होते हुए इसने कहा कि चलो भारत के जो कंपनी है अब क्रूड ऑयल रुपए के जगह युआन में खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मुद्रा युआन में, तो ये बहुत ही अच्छा है। युआन में पेमेंट के बाद से चीन गदगद हो गया और इन्होंने आगे कहा कि ये कदम ना डॉलर को हटाने में बहुत बड़ा कदम है और साथ ही साथ युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाने में भी ये कदम बहुत अच्छा है। आपको बता दें चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत अगर किसी कदम को उठाता है तो छोटे छोटे देश फिर उस कदम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। भारत की कुछ कंपनियां अगर पेमेंट युआन में करती हैं तो छोटे देशों को ये सामने एक एग्जाम्पल मिलेगा कि हम भी युआन में पेमेंट करें और इससे डॉलर तो खत्म होगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में युआन बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। चाइना इस बात को लेकर खुश है। चाइना ने कहा कि देखो अप्रैल में दुनिया में युआन 2.29% चल रहा, लेकिन मई में ये बढ़कर 2.52% हो गया है। माने कि कई देश छोटे बड़े देशों ने युआन का इस्तेमाल किया है। वैसे आपको बता दें भारत में रूस से तेल का आयात जून में रिकॉर्ड बना चुका है। जून में हर रोज इसकी मात्रा 22 लाख बैरल हो गई है और ये खरीद सऊदी अरब और इराक के जॉइंट शिपमेंट से भी ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत रूस से कितना ज्यादा तेल खरीद रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसा बना था कि भारत का गर्दन फंसा हुआ है। भारत को तेल चाहिए। ईरान से हम सस्ते में तेल ले सकते हैं लेकिन ईरान के ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन सच मानिए जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है
है ना, बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिया, क्योंकि यूरोप से लेकर ये जो तिकड़म खेल का चल रहा है, इसे रोकने के लिए ईरान से, वेनेजुएला से यहाँ से प्रतिबंध तो हटाने ही पड़ेंगे। और अभी के लिए भारत के लिए ये समस्या थी, तो भारत ने हो सकता है कुछ पेमेंट युआन में करा हो। पर आपको बता दें, अब एक जोरदार झटका दे दिया भारत ने रूस और चाइना दोनों के बड़े सपने पर। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी बनाना चाह रहा है और कहा जा रहा है कि इस कॉमन करेंसी के जरिए व्यापार होगा। कॉमन करेंसी के नाम से ब्राजील, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका ये लगभग सारे तैयार हो चुके हैं। इसलिए तैयार हो चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 41 ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया पहला ही महीना अगर तुम नई करेंसी लाते हो ना, तो हम करेंसी पर साइन करने को तैयार हैं, हम उसी करेंसी पर व्यापार करने को तैयार हैं। अब ब्रिक्स में अगर नई करेंसी आती है तो क्या चीज बाहर जाएगा? बाहर जाएगा डॉलर। डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा, अभी ही बहुत हद तक बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। और चाइना ने ये बात बहुत अच्छी कही कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत अगर किसी चीज के लिए हाँ बोलता है तो वो बहुत मायने करेगा, और भारत किसी चीज के लिए ना बोलता है तो वो भी बहुत मायने। ब्रिक्स में कॉमन करेंसी के लिए इस वक्त दो देश हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं, रूस और चाइना। रूस चाह रहा है डॉलर खत्म हो, कॉमन करेंसी हो जाए, कॉमन करेंसी होगा तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा व्यापार करने में। चाइना सोच रहा है कि चलो डॉलर खत्म होगा, अमेरिका तबाह होगा, अमेरिका कमजोर होगा, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पर इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने दे दिया है बड़ा वाला झटका। कॉमन करेंसी को लेकर, ब्रिक्स की करेंसी को लेकर जब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम अभी किसी कॉमन करेंसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं सिर्फ अपने रुपए के ऊपर। अभी हमारे राष्ट्रीय हित में रुपए सबसे ऊपर है, इसलिए हम ब्रिक्स की किसी कॉमन करेंसी को लेकर अभी दिमाग नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इस जवाब ने चाइना और रूस दोनों के लिए समस्या पैदा कर दी है। वैसे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स करेंसी आता और ये जल्द ही छा जाता, लेकिन चाइना और रूस ने युआन को लेकर जो दबाव बनाने शुरू किए हैं वो असर अब दिखने लगा है। भारत चाहता है कि हर हाल में पहले रुपए की बात हो, किसी ऐसे करेंसी की नहीं, सिर्फ जिसमें चाइना का फायदा हो, चाहे अमेरिका को फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन चाइना को फायदा नहीं होना चाहिए। चाइना को अगर फायदा होता है तो कल को ये हमें ही काटेगा। यही वजह है कि भारत ने अभी एक बड़ा झटका दे दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।